Hello children, how are you? हाँ, लॉकडाउन की लंबी अवधि के बाद आप लोगों से रूबरू होने के का तो बड़ा मन था, लेकिन हम मिल नहीं पाए और ना ही अभी मिल पाएंगे। सो ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आप लोगों से कुछ कहने का मुझे मौका मिला है। आज हम हिंदी परिवेश पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय प्रथम पाठ कौन सिखाता कविता के बारे में पढ़ेंगे। कौन सिखाता कविता के कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। कविता का नाम क्या है? कौन सिखाता। कौन सिखाता, देखिए एक कविता प्रश्न शैली में लिखा गया है। प्रस्तुत कविता में कवि प्रश्न पूछ रहा है कि जो ये हैं हमारे जो ये हैं उनको ये सब बातें पशु पक्षी के माध्यम से कवि ने प्रश्न पूछा है कि इन सब को जो काम करना है, इन्हें अपना लालन पालन करना है, उड़ना है, बातें करना है, चूचू करना है, जैसे आगे हम पढ़ेंगे इन्हें ये सब काम कौन सिखाता है, इसके बारे में। इसके कवि कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो मैंने कहा आपको कि ये कविता प्रश्न शैली में है, ठीक है। प्रश्न शैली मतलब प्रश्न पूछा जाना, ठीक है। यह कविता कुदरत मतलब प्रकृति से संबंधित है कि प्रकृति में क्या क्या है, प्रकृति में किन किन चीज़ों को प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, और प्रकृति ने जो हमें ये चीज़ें दी हैं उसके बदले कभी भी हमसे कुछ लिया नहीं है। हमें दिया ही है, कभी भी कुछ लिया नहीं है। पेड़ के माध्यम से, पशु के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से, नदी के माध्यम से, पर्वत पहाड़ के माध्यम से बहुत कुछ हमें मतलब ये देते ही रहे हैं। सूर्य के माध्यम से, चांद के माध्यम से सब कुछ हमें देते ही रहे, कभी इसके बदले में हमसे कुछ मांगा नहीं है। लेकिन हम भी प्रकृति का बहुत ही प्रकृति के साथ हम भी बहुत कभी कभी अन्याय, जैसे वो अन्याय क्या हो गया, जैसे पेड़ पौधों को काटना, उनके जीव जंतुओं को नष्ट करना, इन सब कामों को हमें रोकना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं कविता पर, पाठ पर, कि कौन सिखाता है चिड़िया को चींची चींची करना। चिड़िया तो आप लोगों ने देखा ही होगा, चिड़िया की आवाज़ कैसी होती है? चींची चींची। जब कोई भी चिड़िया बोलती है, कोई भी नहीं, सभी पक्षियों की जो चिड़ियों की जो आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, आवाज़ नहीं, उनको ध्वनि कहेंगे, वो अलग होती है। लेकिन अक्सर सभी पक्षियों की आवाज़ को चींची किस आवाज़ में बोलती है, किस ध्वनि में बोलती है? चींची ची करना। तो कवि कहता है कि चिड़िया को चींची चींची करना कौन सिखाता है? सही बात है, किसी ने उसे तो एक जब छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बोलना सीखता है, तो हम उसे सिखाते हैं, छोटी छोटी बातें सिखाते हैं, छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे अक्षर सिखाते हैं। लेकिन चिड़िया के बच्चों को कभी कोई सिखाने नहीं गया है कि हमें ऐसे बोलना है, ऐसे उड़ना है, किसी तरह की कोई बातें हम उसे नहीं सिखाते। कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना। चिड़िया फुदक कर चलती है ना, कभी यहाँ और फुदक कर फिर दूसरी जगह पर चली जाती है, तो चिड़िया के चाल को फुदकना कहते हैं। तो चिड़िया को फुदकना कौन सिखाता है, ठीक है। कौन सिखाता है फुर से उड़कर दाने चुग कर खाना। चिड़िया एक डाल से या फिर एक जगह से फुर से उड़कर दूसरी जगह पर चली जाती है, वहाँ से दाने चुन कर लाती है, फिर अपने घोंसले में या फिर किसी जगह पर बैठकर उन दानों को खाती है, ठीक है। तो उन्हें फुर से उड़कर जाना और दाना चुग कर लाना मतलब दाना चुन कर लाना, उन्हें कौन सिखाता है? प्रश्न वाकई बहुत बढ़िया प्रश्न है। कौन सिखाता है तिनके लाकर घोंसले बनाना। आप लोगों ने जब मैं आपको घोंसले लाकर दिखाऊंगी कि हमें तो घर मिला है, हम घर में रहते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के घर हैं, लेकिन चिड़िया जहाँ रहती है पेड़ पर या किसी खाली जगह पर, खिड़की के रोशनदानों में चिड़िया घोंसला बनाकर रहती है, और उस घोंसला को बनाने में चिड़िया को तिनके मतलब घास
फूस की जो पतली डंडियाँ होती हैं उसे तिनका हम कहते हैं। या घास फूस, सूखे घास फूस, पत्तियाँ आदि चुनकर लाती है, धागा वगैरह लेकर आती है, और उन धागों से, उन तिनकों से चिड़िया क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। उसे कोई सिखाने नहीं जाता। हम नहीं कहते हैं कि चिड़िया तुम अपना घोंसला ऐसे बनाओ। चिड़िया अपने घोंसले को तिनके तिनके जोड़कर, एक छोटे छोटे तिनके को जोड़कर अपना घर तैयार करती है, और उस घर में अपने बच्चों को, चिड़िया अपने अंडे को रखती है, उसे सेवती है। मतलब उस जब अंडे में बच्चे होते हैं, फिर वो बच्चे बाहर निकलते हैं, तो चिड़िया उन बच्चों को उन घोंसले में रखती है, उन्हें दाना वगैरह पहुंचाती है, और उन्हें खिलाती है। ठीक है, इन सब कामों के लिए उसे कोई सिखाता नहीं है, बल्कि प्रकृति से वे सभी इन सब कामों को सीखते हैं। कौन सिखाता है उनको बच्चों का लालन पालन करना? चिड़िया के बच्चों को उनका लालन पालन करने का मतलब होता है उनकी देख रेख करना। जिस तरह आपके मम्मी पापा आपके घर में जो बड़े हैं आपका लालन पालन करते हैं, आपको समय पर खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, कपड़े धोकर देते हैं, आपको स्कूल जाने के लिए तैयार करते हैं, आपका लंच पैक करते हैं, आपका लंच बनाकर, टिफ़िन बनाकर देते हैं। तो आपका लालन पालन का मतलब होता है देख रेख करना। तो आपके मम्मी पापा या फिर घर के जो बड़े हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना है, नानी है, आप लोगों का लालन पालन करते हैं। उसी तरह चिड़िया के बच्चों का, जो छोटा बच्चा होता है, उसका लालन पालन करना उन्हें कौन सिखाता है? ठीक है, क्योंकि वो हमारी तरह तो बोल नहीं सकते हैं, हमारी तरह दूसरों की बातों को समझ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इन सब चीज़ों का ज्ञान है ना। आखिर ये सब ज्ञान उन्हें कौन देता है? माँ का प्यार दुलार उन्हें कौन सिखाता उनको? माँ की तरह एक चिड़िया छोटे बच्चे को, जब तक बच्चा उनका छोटा होता है तब तक उन्हें दाना देना, उसे प्यार से रखना, प्यार दुलार करना, आखिर उन्हें ये सब बातें उन्हें कौन सिखाता है? कुदरत का यह खेल हम सबको सब कुछ देती है। अब अंत में कवि यह कहना चाहता है कि इन सब कामों को चिड़िया को कोई और नहीं सिखाता है, बल्कि कुदरत के द्वारा। कुदरत का मतलब होता है प्रकृति। ठीक है ना, प्रकृति हमारे चारों तरफ का जो आवरण है। ठीक है, तो प्रकृति इन सब कामों को सिखाता है। तो ये कुदरत का खेल है कि इन सब चीज़ों को हमें कुदरत ही हमें सिखाती है, किंतु इनके बदले हमसे कभी कुछ भी नहीं लेती है। और इन सब को देते हुए भी ये सारी चीज़ें प्रकृति हमें देती है, कुदरत हमें देती है, लेकिन इसके बदले हमसे कभी वह कुछ लेती नहीं है। हम सब उसके अंश है कि इस जैसे तरु पशु पक्षी सारे, जिस तरह पेड़ पौधे, तरु मतलब पेड़ पौधे होते हैं, पक्षी मतलब चिड़िया होता है। तो जिस तरह पक्षी, तरु, पौधे, नदी आदि सभी कुदरत के अंश है, उसी तरह हम भी प्रकृति के अंश है, हम भी कुदरत के ही अंश है। ठीक है, हम सब उसके अंश है कि जैसे पशु पक्षी सारे, हम सब भी पशु पक्षी की तरह ही उसके के ही अंश है। हम सब उसके वंशज, जैसे सूरज, चांद, सितारे। जैसे हम सब भी प्रकृति के ही वंशज है। वंशज का मतलब होता है वंश से उत्पन्न। ठीक है, तो हम सब भी उसी के वंशज हैं, जैसे सूरज, चांद, सितारे हैं। ठीक है, तो इस पाठ में कवि ने हमें प्रकृति के बारे में बतलाया है कि कुदरत हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन कभी हमसे उसके बदले कुछ मांगती नहीं है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले कविता को अच्छे से लयबद्ध तरीके से पढ़ना है, और फिर इनके जो शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्दार्थ को लिखना है। अगर कोई शब्द आपको मुश्किल लगे तो उन शब्दों को भी आप पूछेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे एक शब्द दिख रहा है, चौकसी कौन सिखाता उनको? चौकसी मतलब होता है ध्यान देना। ठीक है, चौकसी करना मतलब होता है ध्यान रखना। ठीक है,
तो सबसे पहले आप शब्दार्थ लिखेंगे, शब्दार्थ लिखकर उन शब्दार्थों को याद करेंगे। शब्दार्थ के बाद है आपको नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब ये बताइए, हमने तो पाठ पढ़ लिया, इस आधार पर आप प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। यह कविता किसके बारे में है? अब हमने पढ़ा है ना कि यह कविता कौन सिखाता है। यह कविता किसके बारे में है? तो यह कविता प्रकृति के बारे में है, जिसमें प्रकृति पक्षी को इन सब कामों को कौन सिखाता है उसके बारे में बतलाया गया है। चिड़िया कैसे चलती है? चिड़िया कैसे चलती है? तो चिड़िया फुदक फुदक कर चलती है। चिड़िया क्या खाती है? तो चिड़िया अनाज के दाने, ठीक है ना, अनाज के दाने खाती है। अगली कक्षा में फिर हम आपको प्रश्न उत्तर, इनसे जो भी प्रश्न उत्तर है उसको देंगे। इन सभी प्रश्नों को आप अभ्यास पुस्तिका में कॉपी में करेंगे, ठीक है। अंत में है आपका भाषा की बात। मुझे नाम बताइए और लिखिए। प्रश्न संख्या 1, भाषा की बात। मुझे नाम बताइए और लिखिए। मुझे हरी मिर्च खाना पसंद है। कौन सा पक्षी है जिसे हरी मिर्च खाना पसंद है? तो है तोता। मैं राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। मेरी मीठी बोली सबको प्यारी लगती है। अब देखिए, आम का मौसम, आम लीची का मौसम हो गया है, कोयल के आने का भी समय हो गया है। कोयल आम के बागों में जाकर बोलती है, बड़ी मीठी बोली में बोलती है। तो जो सबसे मीठी बोली बोलती है वो कौन है? कोयल है। मैं संसार का सबसे भारी पक्षी हूँ। यस, मैं संसार का सबसे भारी पक्षी हूँ। ये होता है शुतुरमुर्ग, ये भारी पक्षी होता है। मेरा घोंसला बहुत सुंदर होता है। मेरे सिर पर लाल रंग की कलंगी होती है। ये सभी प्रश्नों को आप पूरा करेंगे। फिर है चित्र को पक्षियों की बोली से रेखा खींचकर मिलाइए। अब पहले चित्र में है मुर्गा है। मुर्गा की आवाज़ को क्या बोलते हैं? इनकी मुर्गा की बोली क्या है? कुकड़ुकू। तोता की बोली होती है टे टे। यहाँ पे आपका कोयल है। कोयल की बोली क्या होती है? कुहू कुहू। कोयल कैसे बोलती है? तो कुहू कुहू करके। एंड लास्ट में है आपका चिड़िया। चिड़िया की बोली कैसी होती है? ची ची। प्रश्न संख्या 3 है समान तुक वाले शब्दों को सही जगह पर लिखिए। समान तुक वाले शब्दों को हम मिलते जुलते शब्दों के नाम से जानते हैं, मतलब जो मिलते जुलते शब्द हैं। कौन? तो इसमें समान तुक वाले मतलब मिलते जुलते शब्द हैं मौन, ठीक है। कौन, मौन। उसके बाद आपका है खाना, नाना। चांद, मांद। लालन, पालन। ये समान मतलब मिलते जुलते शब्द। समान तुक, समतुक मतलब होता है जो जिनकी आवाज़ तुक मिलती हुई हो, मिलते जुलते हो, वो समान तुक वाले शब्द कहलाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।